जहां जहां आवाज सुनी जा रही है, सभी सुनने वालों को मोहम्मद नईम का मौदेबाना सलाम। कल किसी दावत में जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरी आदत ये रही है कि मैं हमेशा से एक कोने में खामोश बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरी ख़ास आदत नहीं है कि मैं किसी जगह पे जाके और इस तरह से जिस तरह से हमारे जो अमूमन दावतों में होता है कि खाने को टेबल पे इस तरह से लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर जैसे कोई मैराथन रेस हो रही हो जिसमें एक पिस्टल जिसको ठा करके इनवाइट किया जाता है लोगों को कि साहब आइए खाना खा लीजिए। तो मेरा ये चूंकि मिजाज नहीं रहा है और मैं आज का ये जो सेशन है वो इसलिए भी दे रहा हूँ कि कम से कम हम अपने इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें और अपना मुहासबा करें और देखें कि हम और हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको हम रियलाइज़ करें। तो मैं पर्सनली जो है वो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ ताकि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेकर आना चाहता हूँ, जो इस चैनल की बदौलत जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो आप तक बहम पहुँच सके। तो बात कहने का मकसद ये है कि टेबल जो है जिसपे एक टेबल है जिसको बड़ा खानों से मुज़य्यन कर दिया गया है कि जिसपे अनवाए अक़साम के खाने मौजूद हैं और लोग उसको खाना खाने की तरफ आ भी रहे हैं, तो लोगों को बुलवाया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि खाना जो है वो वक्त पे कभी नहीं खुलता। इसकी वजह से जो है वो खराबियाँ फैलती हैं। एक तो ये कि उस्ताद ये कहते हैं कि खाना खाने का जो वक्त है वो 8 बजे का या 9 बजे का या 9:30 बजे का है, लेकिन हमारे यहाँ जो अमूमन खाने खुलते हैं वो 11, 11:30 या फिर कभी कभी 12 और फिर 1 तक भी हो जाता है। तो उसी वजह से पब्लिक के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन फैलती है कि भूख जो है वो 10-11 के बाद मेरे हिसाब से वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो वो हवस होती है। तो हमारे अंदर ये एक अजीब सिलसिला है कि खाना इतना लेट खोला जाता है, क्योंकि रिसेप्शन अगर है तो दुल्हा दुल्हन की आमद है, फिर एंट्रेंस है, उसके बाद फिर लिफाफे हैं और उसके बाद दीगर रसूमात हैं, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मेरे हिसाब से कम अज़ कम नमूद व नुमाइश में शामिल होती हैं। तो उसके बाद फिर खाना होता है और उसके बाद जो खाने का आलम होता है वो आप खुद भी जानते हैं कि एक भूख तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है और एक जो क्या कहना चाहिए हवस और लालच जो है खाने का, वो रह जाता है। तो लोग आते हैं, टूटते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं। एक एक प्लेट के अंदर कम से कम जो है वो इतना उसको भर लिया जाता है मुंह तक कि मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं कि मैं हैरान हो जाता हूं। जबकि अनदर एंड हम दुनिया में बेशतर ममालिक देखते हैं जहां पे लोगों को खाना तक मैसर नहीं है। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने और खुदा ने ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया कि हमारे पास खाना भी मौजूद है, हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास किसी इवेंट तक पहुंचने के लिए सवारी भी है, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। इसलिए जो है वो कभी जब बुरा वक्त आता है तो हम बेख्तियार ज़बान से कहते हैं कि या खुदा ये क्या हो गया, जबकि ये हमारी ही अपनी ही कोताहियों का नतीजा होता है। तो जो खाना ख़राब किया जाता है उसको देखकर मेरा जो कलेजा है वो मुंह को आता है। तो मेरे कई दोस्त जिनके साथ मैं किसी पार्टीज़ में, किसी इवेंट में, किसी वलीमे में या फिर किसी शादी में जाता हूँ, तो वो मुझे प्रोवोक करते हैं कि साहब आप तो बैठे हुए रहते हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि इन लोगों को ले लेने दीजिए, मैं फिर उसके बाद खा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद इट। लेकिन उनको जो है वो ये होता है कि खाना ख़त्म ना हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खाना ख़त्म हो गया और इतनी इंतहाई करीबी शादियों में बगैर खाना खाए मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। मैंने हमेशा इस बात का शुक्र अदा किया है कि जो खाना खराब हुआ है, जिस तरह से खाने की पामाली हुई है, उस पर कम से कम मैंने पार्टिसिपेशन नहीं किया या कम से कम किसी का हक नहीं मारा। बहुत मुमकिन है कि उस महफिल में मुझसे कहीं ज्यादा भूखे लोग या जिस तरह से जो रवैया इस तरह से जो लोगों का रवैया है उसको देखकर मालूम होता है कि उन्होंने शायद 1.5 साल से ज्यादा अरसे तक खाना नहीं खाया। तो मुझे लिटरली ये लगता है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोगों का ज्यादा हक है, उन लोगों का ही हक है जो मुझसे कहीं ज्यादा भूखे हैं, जिनको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार कम से कम हम कुछ देर वेट कर लें या किसी और को डिश से कुछ निकालने का मौका फराहम करें।
तो मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं वापस आ गया और मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया, ना मैंने कभी रिटर्न किसी को ये कहा कि आपकी शादी से मैं बगैर खाना खाए वापस आ गया। और अमूमन ऐसे ही होता है कि मैं बिल्कुल आखिर में पहुंचता हूँ और सबसे पहले निकलता हूँ। लेकिन कभी किसी वजह से रुकना भी पड़ जाता है। बहुत करीब शादियाँ भी होती हैं, बहुत ऐसे लोग या ऐसे रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं जिनकी शादी में जाना बेहद ज़रूरी होता है और जाए बिना बात बनती नहीं है। तो खाना मैं बगैर खाए वापस आ गया और मैंने वापसी में फिर अपने लिए कुछ और सिस्टम कर लिया ताकि मैं कुछ अपने पेट को भी पेट पूजा कर सकूं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत होती है लोगों के कि ये होता क्या है। क्या हमारा ये किसी की शादी में, किसी के वलीमे में या किसी की तकरीब में जाना, किसी को दुआ देने के लिए हम जाते हैं, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए जाते हैं, या किसी का खाना खराब करने के लिए जाते हैं, या अपना दिया हुआ जो लिफाफा है सलामी का उसको वसूल करने के लिए जाते हैं? हमारे पास जहन में कई सवालात आते हैं, हम बातें भी बहुत करते हैं। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स अब इस चैनल के थ्रू जो है वो शेयर करूंगा। मेरे जो FM रेडियो शोज जो हैं उनको भी मैं गाहे बगाहे अपलोड करता रहूंगा। लेकिन स्पेशली मैंने इस सेशन को डिज़ाइन किया है ताकि वो बातें जो मेरे वो दोस्त जो कि इस मुल्क से बाहर हैं, जो इस मेरे रेडियो शो को नहीं सुन पाते, तो उनके लिए कम से कम एक इस पैकेज में कोई ख़ास बात हो सकता है कि मेरे कई दोस्त जो बैरून ममालिक में, इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान से बाहर में, इटली में, UK में, सऊदीया में, कई ऐसे मेरे सुनने वाले होंगे जो कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़ेरे बहस अब से पहले लाया तो गया है, लेकिन कुछ ख़ास उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो बहुत सारे सोचों को, बहुत सारे अजहान को, बहुत सारे लोगों को ये मेरी जो बात है वो कई एक सोच ज़रूर दी जाएगी। और कहीं अगर आप या मैं या बहुत सारे लोग इस बात पर सोचने के कायल हो गए या सोचना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो काविश है, जो इस चैनल के तवस्सुत से, इस चैनल के थ्रू जो है वो बारावर साबित होगी और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो खुदारा खाने को ख़राब मत कीजिए, ना उसको प्लेट में इतना निकालिए कि खाना ख़राब हो जाए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिश में खाने को निकालिए। कोई खाने को आपको मना नहीं करता, ना मैं, ना कोई और, ना जिसकी तकरीब है वो भी खाने के लिए ही आपको मदऊ किया गया है। लेकिन खुदारा प्लेट में उतना ही निकालिए जितना आप खा सकते हैं। आपको पता है हम सैलेड की अलग प्लेट निकालते हैं, हम चिकन की अलग प्लेट निकालते हैं, हम बिरयानी की अलग प्लेट निकालते हैं, हम मुख्तलिफ डिशेस की अलहदा प्लेट्स निकालते हैं। लेकिन खुदारा निकालिए उतना जितना आप खा सकते हैं और आपको पता है कि आप इतना खा लेंगे। और गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करने से या हवस परस्ती से गुरेज कीजिए। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ खाना ही ज़ाया होगा। ये नहीं होगा कि आपने किसी प्लेट पे बहुत सारी चीज़ें रख कर ले आए आप और उसके बाद फिर आपने खा लिया तो आपका पेट भर गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि खाना जो आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया है वो किसी ज़रूरतमंद के पास जा सकता था, किसी भूखे पेट के पास जा सकता था, या किसी भूखे पेट में जा सकता था, लेकिन उसको ख़राब कर दिया गया। और एक छोटी सी कोताही ने जो हमने की कि प्लेट में इकट्ठा कर लिया, तो अगला कोई शख्स जो है वो खाना खाने से रह गया। और खाना उतना ही निकालिए जितना आप खा सकते हैं। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा। मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। मोहम्मद नईम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।